हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बताऊंगी कि क्या हमें जो कहीं पर भी जैसे मंदिरों में या कहीं भी धार्मिक जगह में या कहीं भंडारे में या कहीं पर भी हमें प्रसाद मिलता है, क्या हमें वो खाना चाहिए? क्या हमारे लिए वो ज़रूरी है? क्या हमें उसे खाने से अच्छा होता है हमारी लाइफ में या ख़राब होता है? कि क्यों हमें वो खाना चाहिए या क्यों नहीं खाना चाहिए? आज मैं इस बारे में बात करूँगी। थोड़ा-सा मैं ये जानकारी दूँगी कि हमारे भारत में जो है वो कहाँ-कहाँ ये भंडारे की व्यवस्था या भोजन कराने की व्यवस्था की गई है ना? सबसे पहले ये जानेंगे कि भारत में बहुत बड़े-बड़े लंगर लगते हैं। सबसे पहले गुरु नानक जी ने 15वीं शताब्दी में शुरुआत की थी लंगर की। वे हमेशा ज़मीन में बैठ के खाना खाते थे और बाकी लोगों को भी भोजन कराते थे, भूखे लोगों को या जो भी गुरुद्वारे में आते थे उन सबको भोजन कराते थे, है ना? तो वो उनकी अपनी श्रद्धा थी, अपनी श्रद्धा भावना थी, है ना? भगवान जगन्नाथ यानी उड़ीसा के मंदिर में भी भोजन यानी प्रसाद बनता है जो 50,000 लोगों के लिए बनता ही बनता है। उसमें अगर 50-60 हज़ार लोग भी आ जाते हैं तो भी पूरा पड़ जाता है, क्योंकि वो जगन्नाथ जी का मंदिर है। वहाँ पे भोजन आप कितना भी बनाए और कितने ज़्यादा लोग भी आ जाए तो भी वो पूरा हो जाता है। तो वो तो ईश्वर का चमत्कार है वहाँ पे। तो वहाँ पर भी लोग भोजन करते हैं और कराया जाता है वहाँ पे प्रसाद के रूप में, ठीक है। भारत में सबसे बड़े बड़े किचन हैं, जैसे कि बहुत सारे, जैसे कि ये गोल्डन टेम्पल है। गोल्डन टेम्पल में भी हमेशा भोजन की व्यवस्था होती ही होती है। भारत में गोल्डन टेम्पल गुरुद्वारे में लंगर लगते हैं, बहुत बड़े लंगर लगता है वहाँ पे भी, जो कि दुनिया को आकर्षित करने वाला मंदिर है वो गोल्डन टेम्पल। इसमें हमेशा लाखों लोगों को भोजन कराया जाता है, ठीक है। यहाँ पे भी बहुत सारे लोग गुरुद्वारे में दर्शन के लिए आते हैं और वहाँ पे भोजन करते ही हैं, है ना? तो बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पे भोजन करते कराया ही जाता है। कोई भी बाहर के वैसे भी लोग आते हैं वो भी करते हैं, जो दर्शन के लिए आते हैं वो भी करते हैं, जो आते जाते लोग हैं वो भी करते हैं। श्री साईं बाबा मंदिर जैसे हर रोज़ वहाँ 40,000 लोगों का श्री साईं संस्थान भी है एक, वहाँ पे भी 40-50 हज़ार लोगों का पर डे भोजन बनता ही बनता है। ये पश्चिमी भारत में है, शिरडी के नाम से इस मंदिर को जाना जाता है। लाखों श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं और 40,000 लोगों के लिए भोजन बनता ही बनता है यहाँ पे। पटना में भी है ना? पटना में भी एक इस्कॉन टेम्पल है जो उसमें 1 लाख लोग हर रोज़ भोजन करते हैं। अयोध्या के मंदिर में भी, राम मंदिर में भी हर रोज़ भोजन कराया जाता है। किसी अच्छा, आप कभी आपने ये सोचा है कि ये भोजन कराया जाता है, ये कहाँ से आ रहा है, इतना क्यों आ रहा है और क्या हमें करना चाहिए? ज़्यादातर लोग क्या होता है कि कोई तो दान पुण्य के हिसाब से करता है, कभी कभी कोई बहुत बड़ा पापी भी अपने दान पुण्य कर लिया और भोजन करा लिया लोगों को, तो क्या आपको करना चाहिए? नहीं। वो उसकी कमाई, वो अपने पाप कर्म कम करने आ रहा है, आप क्यों उस भोजन को ग्रहण कर रहे हैं? बहुत सारे मंदिरों में प्रसाद चढ़ाते हैं, मंदिर के कभी कभी क्या होता है कि मंदिर से दिया जाने वाला प्रसाद आता है तो आप कन्फ्यूज जाते हैं कि खाएं या ना खाएं। तो उस मंदिर को क्षण भर के लिए, जरा सा एक चुटकी भर के लिए लें प्रसाद, क्योंकि वो डायरेक्ट मंदिर से आया है, ईश्वर के चरणों से आया है, उसको चुटकी भर लें और बाकी आप या तो गंगा में बहा दें। ये कोई गाय मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, किसी गौ माता को वो भोजन दे दे, वो प्रसाद दे दे, उसका अपमान ना करें। मैं कभी अपमान करने के लिए नहीं कहती हूँ, पर यह है कि आप क्यों आप भोजन कर रहे हैं? कहीं पर भी लंगर लग रहा है आप कर रहे हैं, कहीं पर भी भोजन बंट रहा है और हलवा पूरी बंट रहा है किसी भी। वैसे तो भारत में मंदिरों में हर जगह ये भोजन कराया ही जाता है, हर जगह पे। लेकिन कुछ बड़ी बड़ी जगह हैं जहाँ पे लंगर लगते ही लगता है, हज़ारों लाखों लोग हर रोज़ भोजन करते ही करते हैं। तो आप हर रोज़ क्या फ्री में क्यों खाना चाहते हैं? अगर कोई भिक्षुक है, उसका खाना बनता है क्योंकि वो भिक्षा मांग रहा है। लेकिन अगर आप ग्रस्त में हैं तो आप क्यों खाएंगे बाहर का भोजन? आप फ्री में ना खाएं, बिल्कुल भी ना खाएं। मंदिर में प्रसाद के रूप में मैंने अभी बताया कि थोड़ा सा चुटकी भर लें और बाकी गाय माता को खिला दें या नदी में बहा दें।
कोशिश करें कि आप बिल्कुल भी कहीं का बेमतलब में किया गया दान को ना खाएं। क्या होता है, आप आध्यात्मिक हैं इसीलिए आप इस चैनल में हैं, ये तो पक्की बात है। और जब आप इन चीज़ों को समझने लगे हैं, जानते हैं कि हमें दान करना चाहिए, हमें पुण्य करना चाहिए, तो हम दूसरे के अपना मतलब आप एक बार का भोजन अगर आप किसी का किए कमाई का खा रहे हैं तो जो भी आपने अपने जीवन में पुण्य करे वो उसके खाते में चले जाते हैं। आपने तो सिर्फ उसके बदले भोजन ले लिया ना, उसकी कमाई का भोजन खा लिया है, तो आप अपने पुण्य कर्म क्यों दे रहे हैं उन्हें। आप पुण्य कमाने के लिए तो पूरी ज़िंदगी बीत जाती है, बहुत मुश्किल से हम सबसे कठिन होता है पुण्य कमाना, सबसे कठिन होता है भक्ति करना। और आप एक एक मिनट की भक्ति कैसे करते हैं वो आप ही जानते हैं। उसको आप इतनी मुश्किल से कमा के आप दूसरे को दे देते हैं एक ही क्षण में। ये गलत है। आप कहीं भी बेमतलब का भोजन ना करें। आप सिर्फ किसी का क्या होता है, एक तो आपके पुण्य कर्म भी छिन्न हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, है ना। आप दूसरे के उल्टे पाप कर्म ले लेते हैं, वो भी गलत है। ठीक है, तो इसलिए आपसे विनती है, आपको सलाह है कि जब आप भक्ति मार्ग में चल पड़े हैं, है ना, अच्छी बुरी चीज़ों को समझने लगे हैं, तो आपको बिल्कुल भी बाहर का किसी का भी बेवजह भोजन नहीं करना चाहिए। ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप रिश्ते नाते या कहीं पर भी जाते हैं, अगर आप कुछ लेकर जा रहे हैं तो आप उसके घर में चाय पानी जो भी है आप पी सकते हैं। अगर आप किसी ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ आपने कन्या दी है, आपकी बहन की शादी हुई, आपकी बेटी की शादी है, तो आपका भोजन करने का अधिकार नहीं है वहाँ पर। भले ये आप बहुत से लोग इसे रूढ़िवादी कहेंगे, प्राचीन पुराने ज़माने की बात कहेंगे, बेटी बेटा बराबर होता है, ये सब कहेंगे। लेकिन अगर आपने अपनी बेटी दे रखी, अगर आप सक्षम नहीं हैं कमाने में, आप वृद्ध हैं, आपका कोई पुत्र नहीं है, या आपके पास आप असहाय हैं, तो आपका पूरा हक बनता है अपनी बेटी के घर में खाने का, रहने का। लेकिन अगर आपका पुत्र है, आप सक्षम हैं कमाने में, आप ग्रस्त में हैं, आप बिल्कुल भी अपने बच्चे के बेटी जब आपने अपनी बेटी को दान दे दिया, अपनी बहन को दान दे दिया, तो आपको भोजन करने का अधिकार नहीं है वहाँ पे। ठीक है, ये हमारी प्राचीन सभ्यताएं हैं, ये प्राचीन संस्कृति है हमारी, जिसको हमें ध्यान रखना चाहिए, है ना। तो भोजन क्या होता है, भोजन करना इतना आसान नहीं होता है। हमें उसका अगर आपने कर भी लिया है भोजन, तो हम ज़्यादातर ऐसा भी होता है, हम अपनी बिटिया के घर जाते हैं या अपनी बहन के घर जाते हैं, तो हम भोजन करते हैं, तो हम वहाँ पे उनको कुछ दक्षिणा दे देते हैं, वो भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि अब वो तो खिलाएंगे खिलाएंगे ज़बरदस्ती आपको, लेकिन आपको वहाँ पे दक्षिणा दे देनी चाहिए या उसके बदले कुछ दे देना चाहिए वहाँ पे, तो वो भी सही है। उससे भी आपके पुण्य कर्म नष्ट नहीं होंगे, है ना। लेकिन अनजान जगह रास्ते में कहीं पर भी लंगर लगा है, कहीं पर भी भोजन कराया जा रहा है, आप इन जगह बिल्कुल भी ना खाएं। ठीक है। अगर आप किसी मंदिर में जाके आपने ले भी लिया है प्रसाद, तो आप वहाँ ज़रूर से दक्षिणा चढ़ाएं। ठीक है। अगर कोई बहुत बड़े साधु संतों के यहाँ पे आपको प्रसाद मिल रहा है, तो भी आप वहाँ पे दक्षिणा दें, तभी जाके आप प्रसाद ग्रहण करें, अन्यथा आप बिल्कुल भी ना लें। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन बातों को ज़रूर ध्यान रखें अपने जीवन में। अगर आप पुण्य करने जा रहे हैं, अच्छे कर्म कर रहे हैं, ध्यान साधना कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें आप अपने आध्यात्मिक जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं, सुख में बना रहे हैं, पवित्र ढंग से रह रहे हैं, तो इन चीज़ें छोटी छोटी चीज़ों का भी आपको ज़रूर से ध्यान रखना पड़ेगा, जिससे कि आपको आपके पुण्य कर्म जो आप कमा रहे हो वो छिन्न ना हो। ठीक है। एक और चीज़ मैं साथ में ये बताना चाहूँगी, अगर आप अपने घर में ध्यान साधना पूजा पाठ करते हैं, तो आप भीड़ भाड़ में, जहाँ पे जो लोग जिनकी ऑरा शुद्ध नहीं है, जिनके विचार शुद्ध नहीं हो, वहाँ पे बीच में ना खड़े हों, क्योंकि अशुद्धि आपके अंदर भी आएगी। क्योंकि आपका प्रोटेक्शन कितना चलेगा, कितना तगड़ा आप प्रोटेक्शन भी रखोगे, तो भी निगेटिविटी आने की संभावना होती है। इसलिए थोड़ा सा स्पेस बनाए रखें, हर इंसान से स्पेस बनाए रखें। ठीक है। तो अनजान लोगों से स्पेस बनाए रखें, किसी के एकदम से पास में ना जाएं, क्या मालूम किसकी किसकी एनर्जी कैसी है ना। तो इस तरह से आप किसी की निगेटिविटी भी अपने बॉडी में ना आने दें, अपनी ऑरा के अंदर ना आने दें। ठीक है। तो इन चीज़ों को ज़रूर ध्यान रखें फ्रेंड्स, और अपनी लाइफ में शुद्धता बनाए रखें, पवित्रता बनाए रखें। आप
आध्यात्म में हैं, इसका मतलब ये नहीं है आप घर वालों को भी प्रेशराइज करें, नहीं। आप पहले अपने आप अच्छे रास्ते पे चलें तो आपकी फैमिली भी खुद ब खुद कभी ना कभी उस रास्ते पे ज़रूर चल पड़ेगी। इसलिए ज़बरदस्ती आप किसी को भी ना कहें, ठीक है। हो आप अगर आप ज्ञान देना चाहते हैं और कोई सुनना चाहता है तो ज़रूर से ज्ञान दें, लेकिन ज़बरदस्ती आप किसी को भी इस रास्ते पे नहीं घसीट सकते हैं, इस रास्ते पे चलने की ज़बरदस्ती नहीं कह सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही। अपने जीवन में ज़रूर से छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखें और बिना वजह किसी का भी ना खाएं, बिना वजह से किसी का पानी भी ना पिएं, क्योंकि पानी ऐसी चीज़ है जो एनर्जी को बहुत जल्दी कैच करती है। आपको कोई पानी देने आ रहा है, वो उसके मन में उस वक्त क्या चल रहा है वो सब पानी एब्जॉर्ब कर रहा है और आप उसे पी जाते हैं। तो बिना शुद्ध करे पानी भी ना पिएं। आप हीलर्स हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि शुद्ध किस तरह से किया जाता है। अगर आप नहीं हैं तो आप अपने घर का पानी लेके जाएं, अपने आप प्यासे रह लें अगर आप रह सकते हैं। फिर भी आप नहीं रह सकते हैं तो आप उस पानी में 2-3 बार शुद्ध है, शुद्ध है, शुद्ध है इस तरह से बोलें और अपनी एनर्जी डालें कि मैं एकदम स्वस्थ हूँ, ये पानी बहुत शुद्ध है, शुद्ध है, शुद्ध है, इस तरह से कुछ मन ही मन में बोलें और तब जाके उसे पिएं, ठीक है फ्रेंड्स। इन बातों को, छोटी छोटी बातों का ज़रूर ध्यान रखें और अपने जीवन को सुखमय बनाएं और अपना जीवन जो इस दुनिया में आप आए, इस जीवन को सार्थक बनाएं। इस दुनिया में आने का मकसद आप अपना ढूंढें और उस रास्ते पे चल पड़े, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।